न्यूजीलैंड के दूध के सैलाब से बचा लिया गया भारत का अन्नदाता। पीएम मोदी की एक कॉल ने पलट दी पूरी बाजी। कपड़ा और ज्वेलरी के लिए खुल गया खजाने का नया दरवाजा। बिना टैक्स दिए अब न्यूजीलैंड में गूंजेगा मेक इन इंडिया का डंका। भारत की तिजोरी भरने को तैयार है। $20 बिलियन का महानिवेश। 7वें समझौते से हिल गया पूरा पश्चिमी जगत। महज 9 महीनों में सील हो गई इतिहास की सबसे बड़ी डील। कूटनीति की रफ्तार देख दुनिया रह गई हक्का बक्का। 5 सालों में 2 गुना होगा व्यापार का आंकड़ा। कीवी देश के साथ मिलकर भारत ने तैयार किया नया आर्थिक रोड मैप। प्रशांत महासागर के सुदूर कोने में बैठे एक देश के साथ भारत ने जो किया है वो किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है। ये खबर सिर्फ एक कागज पर हुए हस्ताक्षर की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस बदलती हुई तकदीर का ऐलान है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जिस वक्त दुनिया मंदी और महंगाई के रोने रो रही थी, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली से एक फोन कॉल जाता है और हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड की संसद तक में खलबली मच जाती है। ये भारत का वो नया अवतार है जो अब अपनी शर्तों पर व्यापार करता है, न कि किसी के सामने गिड़गिड़ाता है। भारत के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई एक बातचीत ने दशकों पुरानी रुकावटों को एक झटके में उखाड़ फेंका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा जादू चला दिया कि जो न्यूजीलैंड अपने दूध और डेयरी उत्पादों के लिए दुनिया भर में अड़ियल रवैया अपनाता था, वो भारत के सामने नतमस्तक हो गया। कैसे भारत ने अपने करोड़ों किसानों के हितों पर आंच आए बिना न्यूजीलैंड की तिजोरी की चाबी हासिल कर ली। क्या है वो $20 बिलियन का सीक्रेट प्लान जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने वाला है, और आखिर क्यों इसे भारत की अब तक की सबसे फायदेमंद डील कहा जा रहा है। इन सारे सुलगते सवालों के जवाब और इस डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक की एक एक परत हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हम आपसे कहें कि भारत ने क्रिकेट के मैदान के बाद अब इकोनॉमी के मैदान में भी न्यूजीलैंड को क्लीन बोल्ड कर दिया है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आंकड़े और ये नई डील यही गवाही दे रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है मार्च 2025 में, जब दुनिया को लगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होना उतना ही मुश्किल है जितना लोहे के चने चबाना। वजह साफ थी, दूध। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसे मिल्क फैक्ट्री कहा जाता है, और वो किसी भी कीमत पर भारत के विशाल दूध बाजार में घुसना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा था 2025 का नया भारत, जो अपने किसानों के साथ रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं था। पुरानी सरकारों के द्वार में शायद हम दबाव में आ जाते, शायद हम विदेशी डॉलर के लालच में अपने गांव के किसान का सौदा कर लेते, लेकिन इस बार टेबल पर बाजी पलट चुकी थी। महज 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में, जी हाँ, सिर्फ 9 महीनों में भारत ने न सिर्फ ये डील फाइनल की, बल्कि न्यूजीलैंड को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत के बाजार में घुसना है तो भारत के किसानों को छेड़े बिना आना होगा। ये भारत का पिछले कुछ सालों में 7वां सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सोचिए, एक वक्त था जब हम दुनिया के पीछे भागते थे कि हमसे व्यापार कर लो, और आज दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है कि भारत के साथ डील हो जाए। ये बदलाव है उस आत्मविश्वास का जो अब दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से निकलकर वेलिंगटन और वॉशिंगटन तक गूंज रहा है। इस पूरे समझौते का सबसे रोमांचक पहलू वो है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं ऑपरेशन मिल्क शील्ड। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की पूरी अर्थव्यवस्था दूध और डेयरी पर टिकी है। वो दुनिया भर में मक्खन, चीज और पाउडर बेचकर अरबों कमाते हैं। जब भी वो किसी देश के साथ व्यापार समझौता करते हैं तो उनकी पहली और आखिरी शर्त यही होती है कि हमारे दूध पर टैक्स हटाओ। लेकिन भारत ने यहाँ जो किया उसे कूटनीति की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत ने साफ कह दिया, नो एंट्री। जी हाँ, इस ऐतिहासिक समझौते में भारत ने अपने डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। न्यूजीलैंड से आने वाले दूध या दूध से बने उत्पादों पर कोई भी ड्यूटी कट, टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे गांव के किसान, हमारी सहकारी समितियां और हमारा अमूल जैसा ब्रांड पूरी तरह से महफूज रहेगा। न्यूजीलैंड के सस्ते दूध की बाढ़ में हमारे किसान नहीं डूबेंगे। ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सामने वाला देश $20 बिलियन का निवेश लेकर खड़ा था। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उसके लिए डॉलर से ज्यादा कीमत अपने अन्नदाता के पसीने की है। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो आज के भारत के पास है। हमने न्यूजीलैंड से निवेश भी ले लिया, अपना सामान बेचने का रास्ता भी खोल लिया,
और बदले में अपनी सबसे संवेदनशील चीज यानी कृषि और डेयरी को आंच भी नहीं आने दी। इसे कहते हैं असली नेगोशिएशन, इसे कहते हैं असली राष्ट्रवाद। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए, जहां भारत ने न्यूजीलैंड के बाजार में सेंध लगा दी है। ये किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। भारत ने अपने निर्यात को एक्सपोर्टर्स के लिए न्यूजीलैंड के दरवाजे पर लगा टैक्स का ताला तोड़ दिया है। इस समझौते के तहत भारत से जाने वाले सामानों को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। मतलब समझिए, अगर आप भारत में कपड़ा बनाते हैं, जूते बनाते हैं या ज्वेलरी का काम करते हैं और उसे न्यूजीलैंड भेजते हैं, तो उस पर अब वहां की सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं वसूलेगी। इससे सीधा फायदा ये होगा कि हमारा सामान वहां 100% ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, सस्ता बिकेगा, और जब सामान सस्ता होगा तो उसकी मांग बढ़ेगी। खास तौर पर टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, लेदर, चमड़ा उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, ये वो सेक्टर्स हैं जहां भारत में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, जिन्हें हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कहते हैं। यानी इस डील का सीधा असर भारत में रोजगार की नई लहर के रूप में दिखेगा। न्यूजीलैंड जैसे अमीर देश में अब मेड इन इंडिया कमीज, मेड इन इंडिया जूते और मेड इन इंडिया दवाइयां शान से बिकेंगी, और वो भी बिना किसी रोक टोक के। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। जहां चीन का माल अपनी खराब क्वालिटी की वजह से पिट रहा है, वहां भारत के पास अब मौका है पूरे बाजार पर कब्जा करने का। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इस डील में एक ऐसा आंकड़ा है जो आपके होश उड़ा देगा, $20 बिलियन। भारतीय रुपयों में बात करें तो ये रकम करीब करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि वो अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा। एक छोटा सा देश जिसकी आबादी शायद हमारे दिल्ली के एक कोने के बराबर हो, वो भारत में इतना बड़ा निवेश करने को तैयार है। क्यों? क्या उन्हें भारत से प्यार हो गया है? नहीं, ये प्यार नहीं, ये विश्वास है। ये विश्वास है भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी पर, यह भरोसा है भारत की स्थिरता पर। न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में मंदी की आहट है, चीन का बाजार डूब रहा है, तो पैसा सुरक्षित कहां रहेगा? जवाब सिर्फ एक है, भारत। ये $20 बिलियन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में आएंगे। इससे नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए रोड बनेंगे, नए स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी। साथ ही दोनों देशों ने यह लक्ष्य रखा है कि अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $5 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। यानी अभी जो व्यापार हो रहा है वो तो सिर्फ झांकी है, असली खेल तो अब शुरू होगा। ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था के इंजन में वो हाई ऑक्टेन फ्यूल डालेगा जिसकी उसे सुपर पावर बनने के लिए जरूरत है। इस समझौते की एक और खास बात है जो इसे बाकी सभी डील्स से अलग और अनोखा बनाती है। दुनिया भर में व्यापार समझौते आमतौर पर सूट बूट वाले बड़े बड़े पुरुष अधिकारी करते हैं, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड का ये समझौता नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतिहास का ऐसा पहला बड़ा FTA है जिसे मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व में पूरा किया गया है। दोनों तरफ की नेगोशिएशन टीम्स में महिलाओं ने कमान संभाली और महज 9 महीनों में इसे अंजाम तक पहुंचाया। ये साबित करता है कि जब महिलाएं कमान संभालती हैं तो वो न सिर्फ बातचीत करती हैं बल्कि परिणाम भी लाती हैं, और वो भी रिकॉर्ड समय में। इसके अलावा ये समझौता सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है। इसमें सेवाओं, निवेश, मोबिलिटी और नवाचार पर भी गहरा सहयोग होगा। मोबिलिटी का मतलब है कि हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे छात्र और हमारे स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूजीलैंड जाना और वहां काम करना अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। भारत के टैलेंट को अब एक नया आसमान मिलेगा। ये सिर्फ व्यापार का समझौता नहीं है, ये दो देशों के बीच इंसानी रिश्तों का, टैलेंट का और तकनीक का एक नया पुल है, जिसे पार करके भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी धाक और मजबूत करेगा। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखिए। न्यूजीलैंड पारंपरिक रूप से पश्चिमी गुट का हिस्सा है और फाइव आइज अलायंस का मेंबर है। चीन का उस क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है, लेकिन भारत का वहां इतनी मजबूती से पैर जमाना चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। चीन हमेशा से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना सामान थोपता आया है, लेकिन भारत ने बराबरी और सम्मान के साथ व्यापार करके एक नया मॉडल पेश किया है। मार्च 2025 में बातचीत शुरू करना और साल खत्म होने से पहले ही डील फाइनल कर लेना,
ये दर्शाता है कि दोनों देश चीन के खतरे को भांपते हुए एक दूसरे के करीब आना कितना जरूरी समझते हैं। न्यूजीलैंड को भी समझ आ गया है कि अगर अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो उसे ड्रैगन की छाया से निकलकर हाथी भारत की सवारी करनी होगी। भारत ने भी इस डील के जरिए प्रशांत महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर ली है। अब भारत सिर्फ हिंद महासागर का राजा नहीं है, उसकी पहुंच अब प्रशांत के द्वीपों तक हो गई है, जहां से वो दुनिया की हर हलचल पर नजर रख सकता है।